हिमाचल को लेकर झूठ बोल रहे हैं पीएम मोदी या सीएम सुक्खू के दावों में वाकई है दम? क्या कांग्रेस ने किया वादों को पूरा करने का झूठा प्रचार? करेंगे सुक्खू सरकार के सरकारी विज्ञापन का फैक्ट चेक। हरियाणा के चुनाव में हिमाचल की बात, किया जाएगा हर मुद्दे का हिसाब। आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोलें तो मारे जाएं। किसी के घर में यदि अच्छा पकवान बन रहा हो तो आस पड़ोस के लोगों तक उसकी सुगंध चली ही जाती है। हिमाचल के पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हुए हैं और उसकी गर्माहट हमारे अपने राज्य हिमाचल तक भी पहुंची है, जिसके चलते पिछले कई दिनों से हिमाचल का राजनीतिक पारा हाई है। आज बात करेंगे बायोक्रेसी की, क्योंकि डेमोक्रेसी के बाजार में आजकल सिर्फ झूठ ही बिक रहा है। अब सवाल बड़ा ये है कि ये बायोक्रेसी क्या है। वीडियो के अंत तक आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले बात होगी हिमाचल में और हिमाचल के बारे में बोले गए झूठ की। आरोप प्रियंका और राहुल गांधी पर भी है कि उन्होंने हिमाचल में झूठ बोला था। फिर प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप है कि उन्होंने हिमाचल के बारे में झूठ बोला, और अब हरियाणा के चुनाव में सीएम सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी झूठ बोलने के आरोप लगे हैं। अब इन पांचों में सबसे बड़ा झूठा कौन है? ये पांचों ही लोग झूठे हैं या इनमें से कोई भी झूठा नहीं है? आज पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम इसी बात का पता लगाएंगे अपने इस वीडियो में, इसलिए इसे अंत तक देखिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बात हिमाचल की हो रही है तो सबसे पहले बात सीएम सुक्खू की होनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री महोदय बीते एक हफ्ते से अपने सरकारी आवास में आराम फरमा रहे थे, क्योंकि कुछ दिनों पहले तबीयत नासाज हो गई थी। खैर, 2 अक्टूबर की सुबह सीएम साहब फिट हुए तो हरियाणा में चुनाव प्रचार करने पहुंच गए। मगर सीएम के हरियाणा जाने से पहले हिमाचल के तमाम बड़े अखबारों में पूरे 1 पेज का सरकारी विज्ञापन दिया गया, जिसमें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश की तरफ से बताया गया कि वादा किया, वादा निभाया, 20 माह में 5 गारंटियां पूरी। इसके बाद सीएम साहब की तरफ से सेम यही दावा हरियाणा में चुनावी मंचों पर से दहाड़ा गया। तो सबसे पहले इसी विज्ञापन वाले दावे का फैक्ट चेक कर लेते हैं। स्क्रीन की एक तरफ आप कांग्रेस की 10 गारंटियों वाली लिस्ट देख रहे होंगे और दूसरी तरफ 5 गारंटियां पूरी करने के दावे का विज्ञापन। पहला वादा जो ओपीएस का था, विज्ञापन में सही बताया गया, वादा किया, वादा निभाया, मगर किस कीमत पर निभाया ये आप जानते ही होंगे। खैर, दूसरा वादा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का। अब सरकार की तरफ से 2,37,000 महिलाओं की पेंशन को 1,150 से बढ़ाकर 1500 किया गया है और कुछ हजार महिलाओं को 3 महीने की 1500 वाली किश्त पहुंची है। मगर बीते 5 महीनों में सरकार के पास जो लाखों महिलाओं के फॉर्म पहुंचे हैं, उन्हें कूड़े के किस ढेर में फेंका गया है, इसका कुछ पता नहीं है। योजना कहां है, गारंटी का क्या हुआ, पैसे कब आएंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। गारंटियों की लिस्ट में छठवां और पूरी हुई गारंटियों की लिस्ट में तीसरा वादा युवाओं के लिए जारी होने वाला 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड। अब इस वादे पर सरकार कह रही है कि हमने वादा पूरा कर दिया है, टैक्सी खरीदने और सोलर प्लांट लगाने के लिए इस फंड से अनुदान देंगे। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह की योजना तो जयराम सरकार के समय ही शुरू की गई थी, तो अब इसमें नया क्या कर दिया गया? इसी तरह चौथा वादा कैसे पूरा हुआ है उसे भी समझ लीजिए। सरकार का दावा है कि प्रदेश के सभी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम यानी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करवाई जा रही है और हर विधानसभा में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण हो रहा है। लेकिन पहले आप गारंटी वाली लिस्ट देखिए। 7वीं गारंटी है हर विधानसभा क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम के 4 स्कूल खुलेंगे। मगर इस गारंटी की जमीनी सच्चाई ये है कि कांग्रेस विधायकों वाली 10-15 विधानसभाओं में अब तक इसी स्कूल को खोलने की सिर्फ योजना तैयार की गई है। कुछ जगहों पर जमीन भी खोज ली गई है, मगर ईंट एक भी नहीं रखी गई और बताया जा रहा है गारंटी पूरी हो गई। अब ऐसा ही कुछ किस्सा 5वीं गारंटी का भी है। सरकार का दावा है कि दूध, गेहूं और मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। गाय का दूध 45 और भैंस का दूध 55 रुपए में खरीदा जाएगा। मगर कांग्रेस का वादा क्या था? हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेंगे और 80 रुपए और 100 रुपए की दर से खरीदेंगे। मगर वादा पूरा भी नहीं हुआ और इश्तेहार छाप दिया गया कि गारंटी पूरी हुई। सीएम सुक्खू के मुताबिक पीएम मोदी के फैक्ट गलत हैं और उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान झूठ बोला। तो अब पीएम मोदी ने हिमाचल के बारे में क्या क्या झूठ बोला, अब उसको भी जांच पर रख लेते हैं। पीएम मोदी ने कुल मिलाकर 10 बातें कही हैं। पहली बात,
कांग्रेस ने हिमाचल में झूठे वादे करके सरकार बनाई थी, लेकिन अब सब कुछ महंगा कर दिया है। दूसरी बात, हिमाचल कांग्रेस में सिर्फ टोव्वल मचा हुआ है। तीसरी बात, कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी बर्बाद कर दी। चौथी, पांचवी और आगे की बातें एक साथ सुन लीजिए। हिमाचल का कोई भी नागरिक खुश नहीं है। कांग्रेस ने वहां हर वर्ग को झूठ की घुट्टी पिलाई थी, लेकिन जो भी वादे किए हैं उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया। आज सरकारी कर्मचारियों को वहां अपने हक की सैलरी के लिए हड़ताल करनी पड़ती है। कर्मचारियों को समय पर सैलरी पेंशन नहीं मिल रही। मुख्यमंत्री और मंत्री सैलरी छोड़ने का दिखावा कर रहे हैं। हिमाचल में नौजवानों की भर्ती नहीं हो रही है। स्कूल कॉलेज बंद करने की नौबत आन पड़ी है। महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा किया था। लाखों महिलाएं आज भी इसका इंतजार कर रही हैं। हिमाचल में बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, दूध सब कुछ कांग्रेस ने महंगा कर दिया है। ये सारी की सारी बातें प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई हैं। और इनमें से कौन सी बात, कौन से फैक्ट्स गलत हैं, ये आप दर्शक हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा राहुल और प्रियंका गांधी पर हिमाचल की जनता से झूठा वादा करने के आरोप लगे हैं और पीएम मोदी की बातों को हरियाणा चुनाव में दोहराने और हिमाचल की जमीनी सच्चाई बताने के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी झूठ बोलने के आरोप लगे हैं। अब इतना सब बताने के बाद हमारा आप दर्शकों से सीधा सवाल है कि इन सभी लोगों में से सबसे बड़ा झूठा कौन है? बाकी बायोक्रेसी क्या है, अब उसके बारे में भी जान लेते हैं। पश्चिम के देशों में डेमोक्रेसी के बाद आने वाली शासन व्यवस्था को बायोक्रेसी के रूप में कल्पित किया जाता है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी जीव जंतु और वन क्षेत्रों के अधिकार एवं उनके संरक्षण संवर्धन के तय नियम कानून हो। बाकी दुनिया में जिस हिसाब से युद्ध के हालात चल रहे हैं, बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, जलवायु परिवर्तन और भारी जल संकट का खतरा हम सभी के लिए बढ़ता जा रहा है। भारत माता से भी पहले ये हमारी धरती माता है और ये बात समस्त दुनिया को समझनी होगी। इंटरनेट पर तीसरे विश्व युद्ध को लेकर चर्चा छिड़ी है। प्रदूषण अपनी चरम पर है और विकसित शहरों की तो सांसों में भी जहर घुला हुआ है। इसलिए हम हिमाचल के बच्चे अपनी माँ प्रकृति को बचाएं, देवी देवताओं के प्रति आस्था रखें, क्योंकि हमारे इन्हीं पवित्र पहाड़ों में रहने वाले महादेव ही हमारे संरक्षक भी हैं और संहारक भी हैं। ये पश्चिम के देश जिस विषय को आज सोचते हैं वो हमारी परंपरा का मूल रहा है, जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार के रूप में मिलती है। झूठ सच के इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।